हेलो दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ेंगे चौथे का दूसरा प्रश्न। तो इसमें क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 8 है और 3x माइनस 3y बराबर 16 है। तो हम इसे संगत है या असंगत हम पहले जांच करेंगे। अगर संगत होगा तो इसे हम ग्राफ के रूप में निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को बराबर के यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो हमें 8 को पक्षांतर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं x माइनस वाई, ये इधर आते ही -8 हो जाएगा और बराबर में 0। ये हमारे हो गई इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 3x माइनस 3y, ये भी -16 बन जाएगा बराबर में 0। तो यहाँ से a1 हमारे पास क्या है, a1 है हमारे पास 1 और b1 है हमारे पास -1, c1 है हमारे पास -8 और यहाँ पे a2 क्या है हमारे पास 3 है, b2 है -3 और c2 हो जाएगा -8। तो हम रेशो निकाल देंगे a1 अपॉन a2 का। तो क्या आ जाएगा, a1 अपॉन a2 बराबर 1/3 और b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा हमारे पास, b1 अपॉन b2 ये बन जाएगा -1 अपॉन -3, ये कट जाएगा आपस में तो बन जाएगा ये आपस में, ये कट जाएगा आपस में तो बन जाएगा 1/3। इसके बाद हो जाएगा हमारे पास c1 अपॉन c2। तो ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे 16 है -16, तो ये -8 बटे में -16, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 से कटेगा एक बार और ये 2 बार, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो यहाँ से देखो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, क्योंकि c1 अपॉन c2 का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 1/2 और a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का मान हमारे पास आ रहा है 1/3। तो यह हो गया मान हमारे पास असंगत है। इसलिए अब देखो असंगत है, इसलिए हमें इनको ग्राफ पर निरूपित नहीं करना है। आगे हम करेंगे चौथे का तीसरा। तो देखो अब हम आगे करते हैं चौथे का तीसरा प्रश्न। इसमें दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और दूसरी समीकरण हमें दी हुई है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो देखो यहाँ से सबसे पहला समीकरण है हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और दूसरा समीकरण हमारे पास 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से देखो a1 क्या हो जाएगा हमारे पास 2 है और b1 है हमारे पास 1, c1 आ जाएगा -6 और यहाँ से a2 हो जाएगा हमारे पास 4, b2 हो जाएगा -2 और c2 हो जाएगा -4। तो देखो यहाँ से रेशो निकाल देंगे a1 अपॉन a2 बराबर हो जाएगा हमारे पास 2/4 यानी 1/2 और b1 अपॉन b2 का रेशो क्या आ जाएगा 1/-2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -6/-4, माइनस से माइनस कर जाएगा और 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2, क्योंकि देखो a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है 1/2 है और b1 अपॉन b2 की वैल्यू है -1/2। तो यहाँ से ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास संगत, क्योंकि इनके हल निकाल सकते हैं हम और एक निश्चित हल होगा, अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनके x और y के मान निकालेंगे जिससे हम वो निर्देशांक प्राप्त होगा और उसे हम ग्राफ पर निरूपित कर देंगे। तो देखो सबसे पहले समीकरण से ये हमारा समीकरण नंबर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से हमें देखो समीकरण 1 के लिए हमें क्या करना होगा, किसी एक चर को हमें एक साइड रखना होगा, बाकी दूसरे को दूसरी साइड भेज देना होगा बराबर के। तो यहाँ पे देखो मैं y को यहाँ पे रख देता हूँ, तो मैं 6 को उधर भेजूंगा बराबर के, तो ये हो जाएगा प्लस के 6 और 2x को मैं उधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा -2x। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 से हमारे पास समीकरण 3 प्राप्त हुआ है। और समीकरण 2 से देखो समीकरण 2 से हमें क्या प्राप्त होगा, मैं यहाँ पे 4x को इधर रख रहा हूँ, 4x को इधर रखूँगा तो 4 को मैं उधर भेज दूंगा तो ये प्लस का बन जाएगा और ये भी प्लस का 2y हो जाएगा। अब मैं सिर्फ x को यहाँ पे रखूँगा तो 4 को मैं उधर भेजूंगा तो ये गुणा में उधर जाते ही भाग में हो जाएगा, 4 + 2y बट्टे में 4। ये हमारे पास आ गया समीकरण नंबर 4। तो अब हम क्या करेंगे, इनके लिए x और y के मान निकालेंगे। तो एक टेबल बना देते हैं, तो यहाँ मैं एक टेबल बना देता हूँ जिसमें हम x और y के मान लिखेंगे।
यहाँ पे भी एक टेबल बना देते हैं, x और y। तो यहाँ पे देखो मैं x का मान रखूँगा तो मुझे y का मान मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ x बराबर 0 रखने पर। तो x 0 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, x का मान मैंने 0 रखा है तो y क्या आ जाएगा, y बराबर 6 - 2 × 0 बराबर 6 - 0 यानी 6 आ जाएगा। तो y का मान हमारे पास 6 आ जाएगा। यदि मैं x का मान 1 रखूँ तो x बराबर 1 रखने पर तो y बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 - 2 × 1 बराबर 6 - 2 यानी हमारे पास 4 आ जाएगा। y का मान 4 आ जाएगा जब मैंने x का मान 1 रखा था। उसी प्रकार समीकरण 2 में देखते हैं तो इसमें हमें क्या है, y का मान रखना पड़ेगा तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो y का ऐसा मान रखना है कि ताकि ये पूर्ण संख्या प्राप्त हो हमें, क्योंकि देखो बट्टे में 4 है तो यहाँ पे मैं 2 रखूँगा तो ये भी 2 × 2 4 बन जाएगा और 4 + 4 8 बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ मान y बराबर 2 रखने पर। तो x का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 + 2 × 2 बट्टे में 4 है तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 + 4 बट्टे में 4 यानी 8/4 हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा x का मान 2 जब मैंने y का मान भी 2 रखा था। उसी प्रकार जब मैं y बराबर -2 रखूँगा, -2 रखने पर तो x का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, x बराबर हो जाएगा 4 + 2 × -2 बट्टे में 4 है तो ये हो जाएगा 4, 2 प्लस के 2 है और माइनस के 2 गुणा होते ही माइनस के 4 बन जाएंगे, बट्टे में 4 है तो ये हो जाएगा 0/4 यानी 0 आ जाएगा हमारे पास। तो x का मान क्या आ गया, 0 जब मैंने y का मान -2 रखा। अब हम इन निर्देशांकों को ग्राफ पर निरूपित कर देंगे। तो अब आगे ग्राफ पर निरूपित करते हैं। तो देखो अब हम इनको ग्राफ पर निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास समीकरण था ये वाला, इससे हमें ये 2 निर्देशांक मिले हैं। कौन से हैं, 0,6 और 1,4। और दूसरे समीकरण से हमारे पास निर्देशांक आए हैं 2,2 और है 0,-2। तो पहले हम इनको निरूपित करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 0,6 x का मान 0 है और y का मान 6 है। तो x का मान 0 y एक्स पर होता है और y का मान 0 मतलब 6 है तो ये हो जाएगा 6, 0,6 ये बिंदु हो गए हमारे पास a। और दूसरा हमारे पास है x का मान 1 है और y का मान 4 है। x का मान यहाँ पे 1 होता है और y का मान 4 है तो ये यहाँ पे हो जाएगा। तो हो जाएगा ये बिंदु नंबर b 1,4। अब हम इनको आपस में मिला देंगे स्केल की सहायता से। तो देखो मिला देता हूँ मैं, ये मैंने मिला दिया है। अब हमारे पास समीकरण कौन सा था, ये किस समीकरण के लिए रेखा है, ये हो जाएगी हमारे y बराबर 6 - 2x के लिए। और दूसरा हमारे पास समीकरण था जो 4x बराबर 4 + 2y, इसके लिए हमारे पास ये 2 निर्देशांक है, इनको हम निरूपित करते हैं। तो देखो x और y के दोनों के मान 2,2 है। 2,2 कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 2,2। और दूसरा हमारे पास है 0,-2। तो 0,-2 कहाँ पे होगा, x का मान 0 होगा और y का मान -2, ये हो जाएगा 0,-2, ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा हमारे पास q। अब इनको भी हम मिला देते हैं। तो देखो यहाँ पे मिला देंगे हम, तो हमारे देखो ये कंडीशन प्राप्त हो गई, क्योंकि ये एक ही बिंदु पर क्रॉस कर रहा है तो ये एक तो यहाँ पे देखो ये प्रतिच्छेदी रेखा होगी और इनका केवल एक ही हल होगा, अद्वितीय हल होंगे, यानी मतलब इसके एक से एक के जैसा दूसरा हल नहीं होगा। तो इसको देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस लाइन पे के ऊपर समीकरण 4x बराबर 4 + 2y। इस प्रकार से ये हमें यहाँ पे अगर x का और y का मान पूछे तो x का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, x का मान मिल जाएगा हमें 2 और y का मान मिल जाएगा हमें 2, क्योंकि ये देखो 2,2 पर ये आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं तो ये x और y के मान हमें प्राप्त हो गए हैं और ये संगत है। आगे हम करेंगे चौथा प्रश्न। तो देखो अब हम करते हैं चौथा प्रश्न। इसमें हमें पहले जांच करनी होगी ये संगत है या असंगत। अगर संगत हो गए इनके हल तो हमें आगे ग्राफ पे निरूपित करना होगा। तो सबसे पहले देखो हमारे पास पहला समीकरण है 2x - 2y -2 बराबर 0 और दूसरा है हमारे पास 4x - 4y -5 बराबर 0। तो देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास a1
A1 है हमारे पास 2, B1 है हमारे पास -2 और C1 है हमारे पास -2। और यहाँ पे देखो A1 है हमारे पास 4, B1 है हमारे पास -4 और C1 है हमारे पास -5। तो हम रेशियो निकाल देंगे A1/A2 का, तो क्या आ जाएगा 2/4 यानी 1/2 हो जाएगा। उसी प्रकार B1/B2 क्या हो जाएगा -2/4, ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा एक बार और ये 2 बार, इसका भी आंसर आ जाएगा 1/2। और C1/C2 का रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा -2/-5, माइनस से माइनस कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2/5। तो यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, A1/A2 बराबर है B1/B2 लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो अब हम कह सकते हैं यह मान असंगत है। तो अब हमें आगे ग्राफ पर निरूपित करने की जरूरत नहीं है। अगर संगत होता तो हम इनको ग्राफ पर निरूपित भी करते। ओके दोस्तों, अब हम आगे करेंगे 5वां प्रश्न। तो देखो अब हम आगे करते हैं प्रश्न नंबर 5। इसमें क्या दिया हुआ है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाई ज्ञात कीजिए। देखो एक हमें आयताकार बाग दिया हुआ है, तो ये देखो आयताकार बाग हो जाएगा हमारे पास जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, उसे ही आयत कहते हैं। और ये देखो ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी। तो ये एक आयताकार बाग है, इसमें इसकी हमें चौड़ाई और लंबाई दी हुई है। तो क्या बोल रहा है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माना बाग की चौड़ाई को हम मान लेंगे तो उससे लंबाई प्राप्त हो जाएगी हमें, बराबर x मीटर है। इसलिए बाग की लंबाई देखो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई हमारे पास ये x है, उससे 4 अधिक है तो ये हो जाएगी इसकी लंबाई। अब हमें देखो एक आगे एक और चीज़ दी हुई है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग का अर्ध परिमाप तो देखो बाग का अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है हमें, 36 मीटर है। वैसे अर्ध परिमाप होता क्या है, देखो आयत का पूरा परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अगर अर्ध परिमाप का बोले तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है हमारे पास अर्ध परिमाप। और ये हमें दिया हुआ है 36 मीटर। तो देखो इससे हमें लंबाई और चौड़ाई की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास देखो लंबाई कितनी है, x + 4 मीटर है और चौड़ाई है हमारे पास x मीटर, बराबर 36 मीटर हमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा x + 4 + x बराबर 36 मीटर। ये x है और ये x है, तो दोनों जुड़ के आपस में 2x हो जाएगा। और इस 4 को मैं दूसरी साइड भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के दूसरी साइड जाते ही माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2x बराबर 32 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, x की वैल्यू निकालने के लिए इस 2 को बट्टे में भेजना पड़ेगा, क्योंकि इसके x 2x के गुणा में है। तो यहाँ पे जाते ही भाग में हो जाएगा 32/2। तो x का मान हमारे पास आ जाएगा 16। अतः हम क्या कह सकते हैं, जो हमें चौड़ाई हमने मानी थी x मीटर, तो चौड़ाई हो जाएगी, अतः बाग की चौड़ाई हमने x मीटर मानी थी तो वो हो जाएगी हमारे पास 16 मीटर। तथा बाग की लंबाई हमारे पास क्या थी, x + 4 मीटर, तो वो क्या हो जाएगी 16 + 4 यानी 20 मीटर। तो ये हमारे आंसर हो गए दोनों। आगे हम करेंगे प्रश्न नंबर 6। तो अब हम करते हैं आगे प्रश्न नंबर 6, जिसमें हमें दिया हुआ है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 है। जो दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा है कि देखो 3 कंडीशन है, हमें 3 उदाहरण बताने हैं, इसके साथ एक और समीकरण बतानी है, जिसमें सबसे पहले हो जाएगी हमारे पास प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो और समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। तो देखो सबसे पहले मैं पहला उदाहरण लेता हूँ इसमें से। तो हमारे पास पहला समीकरण जो हमें दिया हुआ है वो क्या है, 2x + 3y - 8 बराबर 0 है। तो हमारे पास अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, A1/A2
बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। तो देखो हमारे पास A1 और A2 का रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के रेशियो के। तो हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल लेना है ताकि ये इनके मान बराबर ना हो। तो मैं क्या ले लेता हूँ, देखो यहाँ पे 5x ले लेता हूँ प्लस 4x ले लेता हूँ माइनस 3 ले लेता हूँ बराबर 0। तो देखो यहाँ से क्या हमें प्राप्त होगा, यहाँ पे देखो A1 का मान क्या है हमारे पास 2 है, B1 का मान है हमारे पास 3 और C1 का मान है हमारे पास -8। A2 का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो इस समीकरण में से 5 और B2 का मान आ जाएगा 4, C2 का मान आ जाएगा हमारे पास -3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं देखो A1/A2 क्या है 2/5, B1/B2 क्या है 3/4। तो यहाँ से देखो A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगी हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए ये हमारे पास एग्जाम्पल जो हमने माना है। आप ऐसे कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, समांतर रेखाएं होनी चाहिए। समांतर रेखाओं के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसके लिए A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन किसके बराबर नहीं होना चाहिए, C1/C2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से देखो हमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास 2x + 3y - 8 बराबर 0। ये तो हमें दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये दोनों बराबर लेने हैं। 2x + 3y हो जाएगा और माइनस में यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो आप, जैसे 5 ले लो तो बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो A1/A2 A1 का मान क्या है, यहाँ पे A1 बराबर है 2, B1 है हमारे पास 3 और C1 है हमारे पास -8। A2 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और B2 हमारे पास क्या आ जाएगा 3, C2 हमारे पास क्या आ जाएगा -5। तो यहाँ से हम देखो यहाँ पे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। A1/A2 का मान क्या है हमारे पास, A1/A2 क्या आ जाएगा हमारे पास 2/2 यानी 1/1 हो जाएगा। B1/B2 का मान क्या हो जाएगा 3/3 यानी 1/1 और C1/C2 का मान क्या हो जाएगा -8/-5। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा और 8/5 रह जाएगा। तो यहाँ से देखो ये हमारे पास जो समीकरण है, ये कंडीशन क्या है हमारे पास, दोनों रेखाएं समांतर होगी, ये वाली कंडीशन सेकंड नंबर कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन में क्या होनी चाहिए, संपाती रेखाएं होनी चाहिए। उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के, बराबर होना चाहिए C1/C2 के, यानी तीनों के मान बराबर होने चाहिए। तो हम देखते हैं उसका उदाहरण ले लेते हैं आगे। तो देखो तीसरे के लिए क्या उदाहरण बनेगा, हमारे पास पहला समीकरण है 2x + 3y - 8 बराबर 0। या तो यही समीकरण वापस ले लो या इसके गुणांक ले लो, जैसे मतलब इसको 2 से गुणा कर दो या 3 से गुणा कर दो। मैं 2 से गुणा करके इस समीकरण को वापस लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 4x + 6y - 16 बराबर 0। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2। तो इससे क्या हो जाएगा, ये आपस में रेखाएं संपत्ति होगी, यानी एक लाइन पे ही दूसरी लाइन बनेगी। और दूसरे में क्या हो जाएगा, ये लाइन आपस में समांतर होगी, देखो ऐसे कटेगी नहीं आपस में। और पहले के लिए हो जाएगा एक जगह प्रतिच्छेद करेगी। तो यहाँ पे देखो A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है और B1 की वैल्यू है 3, C1 की वैल्यू है -8, A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, B2 की वैल्यू है हमारे पास 6 और C2 की वैल्यू है -16। तो यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A1/A2 क्या आ जाएगा 2/4 यानी 1/2। उसी प्रकार B1/B2 का मान क्या आ जाएगा 3/6 यानी 1/2 और C1/C2 का मान क्या आ जाएगा -8/-16, माइनस से माइनस कट जाएगा और 8 से एक बार 8 से 2 बार, यानी इसका मान भी 1/2 आ जाएगा। तो देखो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। तो ये लाइन क्या हो जाएगी, आपस में संपत्ति हो जाएगी, एक ही लाइन पे दूसरी लाइन बनेगी। अब हम आगे करेंगे प्रश्न नंबर 7। तो अब हम आगे करेंगे प्रश्न नंबर 7। इसमें क्या दिया हुआ है, समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। और उसमें क्या करना है हमें आगे, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और जो त्रिभुजाकार जो आकृति बनेगी उसको छायांकित करना है। तो सबसे पहले हमारे पास पहला समीकरण क्या है, x - y + 1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण हमारे पास 3x + 2y - 12
बराबर 0, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। तो हम क्या करेंगे, पहले समीकरण में इसको थोड़ा सिंपल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास x का मान, यहाँ पे देखो y को उधर भेज दूंगा तो प्लस का बन जाएगा और 1 को भेजेंगे तो ये माइनस का। मैं इसको समीकरण नंबर 3 लिख देता हूँ। समीकरण 1 से हमने समीकरण नंबर 3 बना दिया और यहाँ पे एक टेबल बना देते हैं जिसमें x और y के मान लिखेंगे हम। x और y हो जाएगा। यहाँ से देखो यहाँ पर भी मैं यहाँ 2y को इधर रखूँगा और 12 को उधर भेजूंगा तो प्लस का बन जाएगा और 3 ये बन जाएगा 3x उधर माइनस का। और अब y का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 12 माइनस 3x बट्टे में 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण 2 से हमें समीकरण नंबर 4 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे भी हम टेबल बना देंगे जैसे कि पहले में बनाया है। तो यहाँ पे भी हमें x और y के मान रखने हैं। तो देखो सबसे पहले मैं समीकरण नंबर 3 में y का मान रखूँगा तो x का मान मुझे मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, y बराबर 1 रखने पर मैं y का मान 1 रखूँगा, यानी 1 रखूँगा तो x का मान क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0। तो y बराबर मैं अब 2 रखूँगा, 2 रखने पर तो x का मान क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 बराबर 1। 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो जब मैंने y का मान 2 रखा तो x का मान क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। उसी प्रकार समीकरण नंबर 4 में हम x का मान रखेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो x का मान मैं क्या रखूँ, मैं लिख देता हूँ x बराबर 3 रखने पर, 4 रखने पर, 4 रखने पर x का मान मैं अगर 4 रखूँगा तो y का मान क्या आ जाएगा। तो देखते हैं, y बराबर 12 माइनस 3 इंटू 4 बट्टे में 2। तो 12 माइनस 12 बन जाएगा, ये बट्टे में 2 है तो 0 बट्टा 2। 0 में किस संख्या का भाग देने पर 0 ही प्राप्त होगा। तो देखो y का मान 0 आ गया जब मैंने x का मान 4 रखा था। उसी प्रकार x बराबर मैं 2 रख देता हूँ, x बराबर 2 रखने पर तो y क्या आ जाएगा, y बराबर 12 माइनस 3 इंटू 2 बट्टे में 2 है। तो 12 माइनस 6 बट्टे में 2, 6 बट्टे 2 आने की 3 आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो y का मान 3 आ गया जब मैंने x का मान 2 रखा था। तो हमारे पास देखो समीकरण नंबर 4 से हमारे पास 2 निर्देशांक मिल गए और समीकरण नंबर 3 से हमारे पास 2 निर्देशांक मिल गए। तो अब हम इनको ग्राफ पर निरूपित कर देंगे। तो देखो अब हम इनको ग्राफ पर निरूपित कर देते हैं। हमारा पहले समीकरण था ये, उससे हमें निर्देशांक मिले हैं 0,1 और दूसरा निर्देशांक मिला है 1,2 और दूसरे समीकरण से हमें कौन से निर्देशांक मिले हैं 4,0 और 2,3। तो हमें पहले इसको निरूपित करेंगे फिर इसके निरूपित कर देंगे। तो देखो पहला हमारे पास है 0,1 यानी x का मान 0 है और y का मान 1 है। तो x का मान 0 कहाँ होता है, y एक्स पर 0 होता है और यहाँ पे ये 1 है। तो 0,1 ये बिंदु हो जाएगा हमारे पास a और दूसरा बिंदु हमारे पास है 1,2। x का मान 1 है और y का मान 2 है। तो ये हो जाएगा बिंदु नंबर b हमारे पास 1,2। अब हम इनको आपस में स्केल की सहायता से मिला देंगे। तो देखो मैं मिला देता हूँ, ये मैंने इनको मिला दिया। अब देखो दूसरा हमारे पास कौन सा निर्देशांक है, दूसरे समीकरण से हम जो निर्देशांक प्राप्त हुए हैं वो है 4,0 और 2,3। तो देखो x का मान 4 है और y का मान 0 है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 4,0, ये हो जाएगा हमारा बिंदु P। और उसी प्रकार 2,3, x का मान 2 है और y का मान 3 है। तो ये यहाँ पे प्राप्त होगा, मैं इसको मैं लिख देता हूँ 2,3, ये हो जाएगा हमारा Q बिंदु। इसको भी हम लाइन से मिला देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये मैंने मिला दिया। देखो ये वाले हमारे पास समीकरण कौन सा था, ये वाला जो समीकरण है 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ये लाइन बनेगा और इस पे हम लिख देंगे x माइनस वाई + 1 बराबर 0 वाला समीकरण है। तो हमारे पास देखो अब समीकरण में इन दोनों को ग्राफ पर निरूपित कर दिया है और इससे देखो x अक्ष से जो हमें त्रिभुज प्राप्त हुआ है वो कौन सा होगा, x अक्ष के साथ और इन रेखाओं के साथ जो त्रिभुज था हमारे पास ये वाला त्रिभुज बनेगा। इनको हम छायांकित कर देते पहले, ये हमारे पास ये छायांकित हो जाएगा। अब देखो इसने बोला है प्रश्न में कि जो ये निर्देशांक है ना इसके शीर्ष के, ये निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये निर्देशांक हमारे पास क्या हो जाएगा। देखो x का मान हम पहले लिखते हैं -1, यहाँ पे y का मान 0 होता है तो ये हो जाएगा 0 -1,0। जो दूसरा निर्देशांक हमारे पास कौन सा हो जाएगा, जो हमें यहाँ पे ये बिंदु ये दिया हुआ है P,
तो ये हो जाएगा हमारे पास 4,0 और तीसरा निर्देशांक हो जाएगा हमारे पास 2,3। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कौन कौन से हो जाएंगे, -1,0 और 2,3 और तीसरा है हमारे पास 4,0। ये हमारे पास तीनों निर्देशांक हो जाएंगे। जो हमारे पास ये एक्स के साथ जो त्रिभुज बना है उनको हमने छायांकित भी कर दिया है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। उसी के साथ ये हमारी प्रश्नावली पूरी समाप्त होती है 3.2। अब हम आगे करेंगे प्रश्नावली 3.3 के उदाहरण और प्रश्नावली 3.3। ओके दोस्तों, धन्यवाद।